विपक्ष ने एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कास्ट सेंसस का, और उसको लेकर प्रधानमंत्री पर एक व्यक्तिगत आरोप भी लगाया है कि ये कहा है कि ओबीसी स्टेटस प्रधानमंत्री का जन्म से था ही नहीं। ये राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कुछ 2 दिन पहले। देखिए, राहुल गांधी जी की एक पॉलिसी है, झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। ये उनका एक पॉलिसी है। जहां तक मोदी जी की जाति का सवाल है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। उनको जाति क्या है, ब्लॉक क्या है वो ही मालूम नहीं। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं है। और जहां तक जाति का सवाल निकाला है, तो मैं आज देश के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। बड़े भारी मन से मैं स्पष्टता कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया जिसको लीडर मानती है, वो लीडर की जाति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर डेमोक्रेसी है, हमें जवाब देना चाहिए। मोदी जी की जाति गुजरात में 1994 की 25 जुलाई को ओबीसी में लिस्ट की गई। मैं फिर से डेट कहना चाहता हूं, 25 जुलाई 1994। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री छबिलदास मेहता, और पार्टी इन पावर थी कांग्रेस पार्टी। और मोदी जी एक भी चुनाव तब तक नहीं लड़े थे, संगठन का काम करते थे, जाति का सवाल ही नहीं आता था। और दूसरा, उसको ऑल इंडिया लिस्ट में, पहले तो स्टेट का अधिकार है, तो स्टेट ने 94 में कांग्रेस के शासन, 94 में ही कांग्रेस ने दरखास्त भारत सरकार को भेजी, जिसको भारत सरकार ने 2000 में लिस्ट कर दिया। मोदी जी तब भी कुछ नहीं थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, न सरपंच थे। और मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने। इन लोगों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर विवाद खड़ा करना, यही इनका धर्म है। मगर जब इन्होंने इतना विवाद किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। इसके बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। जब तक कांग्रेस नहीं गई, ये नहीं आई। इसके बाद ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी कमीशन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल्स के जितने भी एग्जामिनेशन है, इस सब में ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी पार्टी रही, और उनको लगता है ऐसे झूठ बोलकर हम ओबीसी की सिंपैथी प्राप्त कर लेंगे। और मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि ये कुछ सेक्रेटरीज गिनते जो उनके समय में भर्ती हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है को वो किस साल में भर्ती होता है, वो उनके समय में हुए। खैर वो छोड़ दो, मगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो नहीं दिखाई पड़ता है, और सेक्रेटरी कितने पूछते हैं। मुझे मालूम नहीं पड़ता है इनको क्या हो गया है। और जो कोई कागज पकड़ा रहा है उस देश की, उसको देखने की, एनालिसिस की बीच में व्यवस्था करे। सीधा पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग पकड़ा देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दौर चल रहा है। पहले दौर में तेलंगाना, कर्नाटका की विक्ट्री भी उन्हें मिली। अब दूसरा दौर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस पर आपकी टिप्पणी? क्या नाविका, आप राहुल की तरह बात कर रही हो। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ, तेलंगाना का हुआ, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी हुआ। सब हम जीत गए। और भारत जोड़ो की बात करने वाले उत्तर भारत और दक्षिण भारत, 2 देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। उसको कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रही है। और कोई छोटा नेता नहीं, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का भाई है, उनका सांसद है। जवाब नहीं देते संसद में। खड़े होकर लीडर ऑपोजिशन स्पष्टता नहीं करते कि यह हमारी पार्टी का बयान नहीं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी पार्टी एक बार देश को तोड़ चुकी है आजादी के वक्त,
और दूसरी बार देश को तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इससे दूरी भी नहीं बनाती। उनको भारत जोड़ो यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। अमित शाह जी, अभी हाल ही में भारत रत्न दिए गए, कल दिए गए 3 पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन को, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि इसमें भी राजनीति छुपी हुई है। नहीं, राजनीति क्या है? राजनीति उनके हिसाब से है कि पीवी नरसिम्हा राव, आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, राजनीति अपनी आगे साउथ में बढ़ाना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कुछ लोगों ने कहा है कि आप जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में लेना चाह रहे हैं। MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ नहीं आया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सावरकर जी को भी क्यों नहीं दिया। ये उद्धव इनकी दरखास्त को हमने नोट कर लिया है। देखिए, तीनों जो देश के महापुरुष है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे स्वामीनाथन जी हो, तीनों ने अपने अपने समय में देश के विकास के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। चौधरी साहब वो व्यक्ति है, आज देश के किसानों की भूमि किसान के नाम पर है। इसका संपूर्ण यश अगर किसी को जाता है तो चौधरी चरण सिंह को जाता है, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब वो सामूहिक खेती की बात लेकर आए थे कम्युनिस्ट पैटर्न पर। चौधरी चरण सिंह जी एकमात्र कांग्रेस के नेता थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस छोड़े, जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर इसका विरोध किया कि किसान की भूमि किसान के नाम पर रहेगी, यहां कम्युनिस्ट थ्योरी नहीं चलेगी, किसान भूमि पर किसान का अधिकार है। ये चौधरी साहब का काम था। दूसरा, नरसिम्हा राव जी सालों तक कांग्रेस को इंस्टीट्यूशन बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कई भाषाओं को जानने वाले विद्वान थे। दक्षिण के इतने दिग्गज नेता होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम और पूरब तक की सभी भारत के हिस्सों को सांस्कृतिक, भाषा की और हिस्टोरिकल जानकारी रखने वाला एक विद्वान व्यक्ति था, जिसने इस देश में बड़ा काम किया। और स्वामीनाथन जी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इनके कंट्रीब्यूशन को भारत कभी भूला नहीं सकता। आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, इसमें स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के समय में जितने भी भारत रत्न दे दिए हैं, ये या तो उनके लिए मजबूरी थी या तो अपने परिवार के थे, बाकी कोई नहीं था। मैं एक एक का एनालिसिस कर सकता हूं, मगर मैं किसी का नेगेटिव बात करने यहां नहीं आया हूं। ये तीनों में कोई हमारे लिए मजबूरी नहीं है, इनके कंट्रीब्यूशन को देखकर गया है।